आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अष्टदिग्गज यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फिजिक्स पार्ट 2। हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं, पार्ट 2 यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट फिजिक्स भौतिक विज्ञान का जो पार्ट 2 है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं अभी से। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट उन्हें जोड़ लीजिए आपके सगे संबंधी। तो बोलो महाकाल की जय। और इस वीडियो को पूरा देखना, आप जल्दी से जल्दी ज्यादा लोगों को इस वीडियो पर शेयर करें और जोड़ दें और साथ में लाइक कमेंट शेयर ठोक दें। तो मित्रों, सबसे पहले जो आपका सेकेंड लेसन है वो मित्रों है प्रकाश। प्रकाश 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 क्या है या प्रकाश क्या है? प्रकाश आप सिंपल रूप में देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हमें ये जो मार्कर दिख रहा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, जिस प्रकार हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश सबसे पहले इस वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से पड़ के हमारी आंख में जो प्रतिबिंब है उस पे बनता है, तब हमें आभास होता है ये वस्तु है। तो प्रकाश क्या है? तो इसमें आप लिख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देते हैं, जिससे हमें वस्तुओं का आभास होता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र सदिश को प्रकाश सदिश कहते हैं। ये हो गया आपकी प्रकाश की परिभाषा। तो आप दोबारा देख लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। वैद्युत क्षेत्र सदिश हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये हो गया प्रकाश। अब देख लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में गुजरती है, ये प्रकाश की किरण जा रही, मान लिया हमने किरण, जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलते हुए एक चिकना पृष्ठ, मान लीजिए ये जो है वो आपका है चिकना पृष्ठ, ये चिकना पृष्ठ है कोई। जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलते हुए किसी चिकने परावर्तक तल से टकराती है और उसी माध्यम में वह किरण वापस लौट आती है। जब एक प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है और वह किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो मित्रों, इस घटना को कुछ नहीं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन आपने जान लिया, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जाती है और वह किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराते हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन आपने जान लिया। अब जान लिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम हैं इसे आप जान लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, जो आपका परावर्तन के नियम है तो आप जान लीजिए परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के 2 रूल, यानी जो आपका परावर्तन है उसके मित्रों 2 नियम है। तो प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम, तो प्रथम नियम के बारे में हम जानेंगे। जो प्रथम नियम है वो मित्रों है आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु का तल, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही पॉइंट यानी बिंदु पर होते हैं। तो जान लीजिए परावर्तन के कितने नियम है। परावर्तन के 2 नियम है। प्रथम नियम अपना कह रहा है कि आपतित किरण यानी आती हुई किरण, परावर्तित किरण यानी गिरने के बाद लौट जाती है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु जिस सेंटर पे गिरती है का तल, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो ऐसा कौन सा तल है? आप प्रैक्टिकल करके बताइएगा। टार्च होती है, टार्च को हमने जमीन पर छोड़ दिया, समझिएगा। आपतित किरण
परावर्तित किरण, आपतन बिंदु सेंटर कहाँ होता है? तल में। तो इसका एक उदाहरण है टार्च। यहाँ कागज का तल, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब का तल तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। ये हो गया प्रथम नियम। जो आपका द्वितीय नियम है वो क्या है? द्वितीय नियम आपका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। जो आपका द्वितीय नियम है वो मित्रों यह है कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बराबर होता है। तो मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बार पुनः, परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा नियम है वो है आपका आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और मित्रों इसके बाद में हम आपको कुछ चित्र के माध्यम से समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे क्या होता है इसमें। तो मित्रों बने रहेंगे इस वीडियो के साथ। इसे लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मित्रों हम आपको इसमें बताएंगे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम के लिए कुछ चित्र आपको ये बनाना होगा। जो आप ये चित्र बना लीजिए थोड़ा। के बाद में मित्रों ये हो गया और ये लाइन हो गई। ये जो है वो कोण आई है और ये जो है कोण वो आर है। तो मित्रों ये जो किरण आ रही है ये हो गया आपतित किरण, यानी आपतित किरण। और ये जो किरण जो लौट गई ये हो गया परावर्तित किरण। यानी मित्रों हमने आपसे कहा है कि द्वितीय नियम वो है जब आपतित किरण आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जो एंगल आई होगा वो सदैव एंगल आर के बराबर होगा। यानी आपतित कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये होगा मित्रों परावर्तन के दो नियम। इसके बाद मित्रों हम आपको बताएंगे कि क्या कैसे क्या होता है। इसके बाद में हम बताएंगे आपको दर्पण। दर्पण हम तो रोज देखते हैं लेकिन दर्पण को परिभाषा किसी को नहीं बताया। दर्पण के बारे में पूछेंगे कि दर्पण क्या है, तो दर्पण आप ये नहीं बताएंगे कि हम रोज सुबह उठकर जिसमें शीशा देखते हैं, प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। साइंटिफिक रीजन में आप ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते हैं। दर्पण क्या है? यह एक साधारण युक्ति है। युक्ति मतलब जुगाड़। यह एक साधारण युक्ति है। यह एक साधारण युक्ति है। दर्पण की परिभाषा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दर्पण एक साधारण युक्ति है जिसमें चिकनी कांच की पट्टिका, जिसमें चिकनी कांच की पट्टिका के जिसमें चिकनी कांच की पट्टिका के एक ओर रजत की पट्टिका के एक ओर रजत की कलई कर देते हैं। रजत की कलई कर देते हैं और दूसरी ओर का तल परावर्तक बना देते हैं। दूसरी ओर का तल परावर्तक बना देते हैं। परावर्तक तल बना नहीं देते हैं, परावर्तक तल की तरह व्यवहार करता है। परावर्तक तल की ओर व्यवहार करता है तो वो मित्रों कहलाता है दर्पण। अब दर्पण के बारे में आप जान लेते हैं। यह एक साधारण युक्ति मतलब जुगाड़ है जिसमें किसी चिकनी कांच की पट्टिका की एक ओर रजत और दूसरी ओर का जो तल होता है वो परावर्तक तल के व्यवहार करता है। उसे मित्रों कहते हैं दर्पण यानी मिरर। आप जान लीजिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो मित्रों हैं दो।
यानी जो दर्पण होते हैं वो होते हैं मित्रों दो प्रकार के। एक होता है मित्रों समतल दर्पण, और उसके बाद में जो होता है आपका एक होता है समतल दर्पण। इसके बाद में भी जो सिलेबस में काफी निगमन रह गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ज्यादा अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को जोड़ लीजिए। पार्ट 2, आई रिपीट, पार्ट 2 फिजिक्स का मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा। केमिस्ट्री सुबह अपलोड होगी वीडियो, फिजिक्स की शाम को वीडियो अपलोड होगी। तो बने रहे मेरी वीडियो के साथ, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।